हेलो एवरीवन, मैं प्रिया सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम एवीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पीएसपी एजुकेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड सी-टेट, यूपी-टेट, बी-टेट इत्यादि सभी टीचिंग एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो के आखिर में इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जिसको आप सॉल्व करके अपना सेल्फ इवोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक बाल्यावस्था। इसमें सबसे पहले हम लोग बाल्यावस्था के अर्थ के बारे में जानेंगे। सामान्यतः बाल्यावस्था मानव जीवन के लगभग 6 से 12 वर्ष की आयु का वह काल होता है जिसमें बालक के जीवन में स्थायित्व तो आने लगता है और वह आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है। बाल्यावस्था मानव जीवन के 6 से 12 वर्ष तक की उम्र को कहा जाता है। इस अवस्था में बालक का लगभग संपूर्ण विकास हो जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक ये सभी प्रकार के विकास उसके लगभग पूरे हो जाते हैं और वह इसके माध्यम से आगे आने वाले जीवन की तैयारी करने लगता है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। इस अवस्था में बालक बहुत सारे व्यक्तिगत, सामाजिक, शिक्षा संबंधी आदतों, व्यवहारों, रुचियों तथा इच्छाओं के प्रतिरूप का निर्माण कर लेता है। बाल्यावस्था शैशवावस्था के बाद आता है। इस अवस्था में बालक सामाजिक, व्यक्तिगत इत्यादि से संबंधित बहुत सारे आदतों, रुचियों, इच्छाओं, व्यवहारों को सीख लेता है या फिर उसका निर्माण कर लेता है। चूंकि बाल्यावस्था में बालक का मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास इत्यादि सभी विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, इसलिए बालक के व्यवहार में, व्यक्तित्व में, उसकी इच्छाओं में, उसकी रुचियों में परिवर्तन आ जाता है। वह नई नई इच्छाओं को, व्यवहार को दिखाने लगता है, प्रदर्शित करने लगता है या सीख जाता है और उसका वह निर्माण करता है। और इस अवस्था में जो आदतों का, व्यवहारों का निर्माण होता है वह सदा के लिए अस्थायी हो जाता है। सार रूप में बाल्यावस्था बालक के जीवन का वह स्वर्णिम समय है जिसमें उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो जाता है। लगभग उसके सभी प्रकार के विकास हो जाते हैं और सभी प्रकार के पक्षों में उसके स्थिरता आ जाती है, जिसके माध्यम से वह सामाजिक, व्यक्तिगत, शिक्षा संबंधी बहुत सारे रुचियों को, इच्छाओं को, व्यवहारों को सीख लेता है और उसका निर्माण करता है। फिर बाद में उसे वह सबके सामने प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं बाल्यावस्था की परिभाषा। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों का, उनकी समस्याओं का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का पूर्ण जानकारी होना चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करते हैं। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन महोदय के अनुसार बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टिकोण से किसी भी बालक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जैसा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है, जिसमें बालकों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बालकों की जो शिक्षा है वह मनोविज्ञान के अनुसार दी जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो शिक्षा बालकों को दी जाए वह उनकी रुचियों, आवश्यकताओं, उनकी समस्याओं, उनके मानसिक स्तर के अनुरूप हो। इसलिए शिक्षक को बालक को शिक्षा देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह बालक के आवश्यकताओं, उनकी जरूरतों, उनकी इच्छाओं के अनुरूप उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या नहीं। बाल्यावस्था में और सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें फ्रायड, रॉस, कोल एवं ब्रूस इत्यादि शामिल हैं। आइए जानते हैं बाल्यावस्था के उपनाम।
बाल्यावस्था को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु, गैंग अवस्था या टोली अवस्था या समूह अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, खेल की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, गंदगी की अवस्था या डर्टी एज। कई मनोवैज्ञानिकों ने इसे उपनाम दिए हैं। फ्रॉयड ने बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल कहा है। रॉस महोदय ने बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है। कोल एवं ब्रूस महोदय ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को कई उपनामों से इसलिए जानते हैं क्योंकि बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टिकोण से एक बालक के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें बालकों के अंदर बहुत सारी रुचियों, आदतों, इच्छाओं का निर्माण होता है, जिससे उसके व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। आइए आगे देखते हैं बाल्यावस्था का विभाजन या वर्गीकरण। बाल्यावस्था को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको हम 6 से 9 वर्ष में रखते हैं। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हम 9 से 12 वर्ष में रखते हैं। आइए आगे देखते हैं बाल्यावस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं। पहला है प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालकों के अंदर प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में बालक अपने आसपास के सभी चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता तथा इच्छा रखते हैं। वह सभी चीजों को अच्छी तरह जाना चाहते हैं। बाल्यावस्था में बालक प्रारंभिक बाल्यावस्था में जब होता है तब तक तो उसे सिर्फ और सिर्फ क्या जानने की प्रवृत्ति या जिज्ञासा रहती है। फिर बालक उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचता है, तब उसका प्रश्न क्यों और कैसे में परिवर्तित हो जाता है और वह अपने परिवार के सदस्यों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने शिक्षकों से, अपने मित्रों से सभी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए उत्सुक रहता है और उसके अंदर जिज्ञासा रहती है नई नई चीजों को सीखने की और जानने की। नेक्स्ट है विशेषता वास्तविक जगत से संबंध। बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था के दौरान बालक का अपने वास्तविक जगत से अर्थात अपने दुनिया से या कह सकते हैं अपने समाज से, आस पड़ोस से, अपने विद्यालय से, इन सभी जगहों से उसका संबंध स्थापित होता है और उसका जो दायरा है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वह नई नई चीजों को जानने की इच्छा रखने लगता है। वह नए नए वस्तुओं को, नए नए घटनाओं को, नई नई जगहों पर जाने के लिए हर वक्त सोचने लगता है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की भावना। बाल्यावस्था में बालक आत्मनिर्भर बन जाता है, क्योंकि जब वह शैशवावस्था में होता है तब उसे दूसरों के मदद की जरूरत होती है। बिना मदद के वह कोई भी कार्य अच्छी प्रकार से नहीं कर सकता है, सही ढंग से नहीं कर सकता है। शैशवावस्था में उसकी मदद के लिए उसके माता पिता, घर वाले होते हैं, जबकि बाल्यावस्था में आते आते बालक अपना सभी कार्य स्वयं करने लगता है। तो फिर वह सोचता है कि वह आत्मनिर्भर बन गया है, वह सभी कार्य अपने से कर सकता है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है। उत्तर बाल्यावस्था में आत्मनिर्भरता की भावना प्रबल हो जाती है। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यों में रुचि। बाल्यावस्था में बालक के अंदर बहुत सारे रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि जागृत हो जाती है। जब वह उत्तर बाल्यावस्था में रहता है तब वह नई नई चीजों को करने की इच्छा रखता है, नई कार्यों को करना चाहता है। जैसे बालक खेलों में, डांस में, म्यूजिक में इत्यादि सभी चीजों में रुचि दिखाते हैं और बालिकाएं सिलाई में, कढ़ाई में,
खिलौनों से खेलने में, मिट्टी के खिलौने बनाने में, इन सब चीज़ों में बालिकाएं अपनी रुचि दिखाती हैं। नेक्स्ट है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। बाल्यावस्था के अंतर्गत बालकों में, चाहे वह लड़की हो चाहे वह लड़का, समूह बनाने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक के अपने अपने समूह होते हैं, वह मित्र समूह होते हैं, क्योंकि विद्यालय में ही बालक का ज़्यादा से ज़्यादा समय बीतता है। उसके संपर्क में उसके विद्यालय के कक्षा के मित्र ही ज़्यादा रहते हैं, तो उसके समूह में भी उसके मित्र समूह ही आते हैं। इस अवस्था में बालक के कोई न कोई समूह जरूर होते हैं। नेक्स्ट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बाल्यावस्था में बालक अपने वास्तविक जगत से, या कह सकते हैं बाहर की दुनिया से रूबरू हो जाता है। वह बाहर आने जाने लगता है, क्योंकि वह आत्मनिर्भर इस अवस्था में बन जाता है। तो जब वह बाहर आने जाने लगता है तो वह बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे लोगों से मिलता जुलता है, तो उसका जो व्यक्तित्व है वह बहिर्मुखी होता जाता है, मतलब वह खुलता जाता है। जब लोगों के संपर्क में आता है, जब बाहर घूमता फिरता है, अपने विद्यालय में, अन्य जगहों पे जब वह जाता है, तो उसका व्यक्तित्व जो है बहिर्मुखता की ओर अग्रसर होने लगता है, बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है संवेगों पर नियंत्रण। बाल्यावस्था में बालक अपने संवेगों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेता है। वह बहुत सारे कार्य ऐसे नहीं करता है जिससे कि उसकी हानि हो या उसको हानि पहुंचे। वह चोरी नहीं करता है, किसी की आज्ञा का अवहेलना नहीं करता है, वह बड़ों का सम्मान करता है। उसे पता होता है कि कब वह जब अपने संवेगों को प्रदर्शित करेगा तो उसका फायदा होगा, और जब संवेगों को वह नियंत्रित नहीं कर पाएगा तब उसका नुकसान होगा। बाल्यावस्था में बालक अपने संवेगों पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण पा लेता है। नेक्स्ट है शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। कहा जाता है बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। लगभग कह सकते हैं कि 90% तक उसका शारीरिक मानसिक विकास दोनों हो जाता है और उसमें स्थिरता आ जाती है। बाल्यावस्था के बाद वह विकास बहुत ही कम होता है, बाल्यावस्था में ही ज्यादातर हो जाता है। मानसिक शारीरिक दोनों ही प्रकार के विकास में स्थिरता आ जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में ही बालक के अंदर सबसे ज्यादा सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक आत्मनिर्भर बन जाता है और वह सामाजिक वातावरण में समायोजन कर लेता है, जिससे वह सामाजिक और नैतिक गुणों को सीखता है। वह समाज के अनुसार व्यवहार करता है, अपने बड़ों का सम्मान करता है, सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है, उसमें भाग लेता है और नैतिकता का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति में कमी या परिवर्तन। कहा जाता है शैशवावस्था में बालक के अंदर काम प्रवृत्ति होती है, जबकि बाल्यावस्था में वह मात्रा बहुत ही कम हो जाती है और फिर उसके बाद किशोरावस्था में फिर से काम प्रवृत्ति की मात्रा बालक के अंदर बढ़ जाती है, या फिर उस कह सकते हैं कि उसके प्रवृत्ति में परिवर्तन होने लगता है। बाल्यावस्था में बालक सिर्फ और सिर्फ समलिंगी के प्रति अपनी रुचि दिखाता है, जबकि शैशवावस्था और किशोरा में वह ज्यादा से ज्यादा विषम लिंगी के प्रति अपनी रुचि दिखाता है। बाल्यावस्था में बालक के या लड़के के ज्यादातर लड़के ही मित्र होते हैं, लड़कियों के ज्यादातर लड़कियां ही मित्र होती हैं। नेक्स्ट है संग्रह करने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालक के अंदर संग्रह इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है। वह बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके रखता है, जैसे कि अपने बचपन के सभी खिलौनों को इकट्ठा करके रखता है और बहुत सारे चीजों का वह संग्रह करता है। ये रहा बाल्यावस्था का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं
एवं उपनाम। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।